इसके सारे एपिसोड को मैं इसी वीडियो पे कवर करने वाला हूँ। तो इसके सीजन 1 में पूरे 24 एपिसोड है, तो मैं इसी वीडियो में से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सीजन 1 की पूरी स्टोरी आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन एनिमे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जुत्सु काइसेन की थोड़ी सी बेसिक चीजों को जान लेते हैं, जिससे कि हमें स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। जुत्सु काइसेन की दुनिया में एक कर्स एनर्जी नाम की एक पावर होती है, जो लोगों की नेगेटिव इमोशन जैसे कि गुस्सा, दुख से पैदा होती है। और ये एनर्जी लगभग सभी इंसानों से निकलती है, और ये एनर्जी जब आपस में मिल जाती है तब कर्स स्पिरिट नाम के एक मॉन्स्टर पैदा होते हैं, जिन्हें आम इंसान देख भी नहीं सकते हैं। और ये कर्सेस हर साल हजारों इंसानों को मारते हैं, और इन्हें रोकने का काम करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। और ना सिर्फ ये लोग कर्सेस को देख सकते हैं, बल्कि अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी एतादोरी से, जो कि आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यूजी अपने स्कूल में एक कल्ट क्लब का एक हिस्सा था, जो कि भूतिया एक्टिविटी के रिसर्च के ऊपर बनाया गया था। लेकिन यहाँ यूजी क्लब के मेंबर्स के साथ सासाकी और इकुची के साथ फालतू के भूतिया गेम्स खेलता रहता था। यूजी को उसके दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया था, जो कि अब ये हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और यूजी को जब भी टाइम मिलता था तो वो अपने दादाजी के पास चला जाता था हॉस्पिटल, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि यूजी यहाँ बार बार आए। और वो यूजी को सलाह देते हैं कि यहाँ पर वो आकर बार बार अपना टाइम जाया ना करे। और हमें पता चलता है यूजी के दादाजी के फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कोई भी नहीं थे जो कि उनके आखिरी समय पे साथ रहे। और वो जाने से पहले यूजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि अपनी वो ताकत से जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की मदद करे और मेरी तरह अकेला ना मरे। और इतना कहते ही यूजी के दादाजी की वहीं पर डेथ हो जाती है। यूजी को इससे ज्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए वो पहले ही रेडी था। कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर यहाँ पर यूजी से मिलने आता है, जिसका नाम मेगुमी फुशिगुरो था। मेगुमी एक कस्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकला था, जो कि उसके हिसाब से यूजी के पास था। दोस्तों, हजारों साल पहले एक र्यूमेन सुकुना नाम का एक इवल सॉर्सरर हुआ करता था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था। और जब वो मरा था, उसकी आत्मा 20 उंगलियों में बट गई थी, और हर एक फिंगर में बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी भरी हुई है। ऐसी एक फिंगर को सील करके बॉक्स में भरकर यूजी के स्कूल पे रखा गया था, और मेगुमी उसी बॉक्स को लेने आया है। यूजी बताता है कि उसे ये बॉक्स मिला था, लेकिन वो अपने क्लब वाले दोस्तों को ये बॉक्स दे दिया था, जो कि शायद आज रात को उसे खोल कर देखने वाले हैं। जो सुनकर मेगुमी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने वो बॉक्स को खोल दिया तो आसपास से कर्सेस अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आ जाएंगे और उसके दोस्तों को मार डालेंगे। अब ये तुरंत स्कूल की तरफ भागने लगते हैं, और इधर हाई स्कूल में सासाकी और इकुची उस कर्स ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं, जिसमें से सुकुना की एक फिंगर निकलती है। और फिर तभी उन पर कर्स स्पिरिट हमला करना शुरू कर देती है। इधर मेगुमी को भी स्कूल पर एंटर करते ही कुछ कर्सेस मिलते हैं। फिर वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके 2 डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। दोस्तों, हर एक सॉर्सरर्स के पास अपनी एक अलग अलग यूनिक टेक्निक होती है, और मेगुमी की टेक्निक का नाम होता है 10 शैडोज, जिसमें वो 10 तरह की अलग अलग शिकिगामी को समन कर सकता है। और फिर वही मेगुमी की डॉग्स मेगुमी के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। वहीं फिर यूजी मेगुमी के कहने पर स्कूल के बाहर खड़ा था, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा था। तो इसीलिए यूजी को अपने दादाजी की बात कही हुई याद आ जाती है, और वो अपने दोस्तों की मदद करने का डिसाइड करता है। इधर मेगुमी को यूजी के दोस्त मिलते हैं, जिन्हें एक कर्स स्पिरिट खाने की कोशिश कर रही थी, और वो कर्स ऑब्जेक्ट भी उन्हीं के पास था। फिर मेगुमी समझ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है, और फिर तभी कांच तोड़कर यूजी वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से वो कर्स स्पिरिट को भी खत्म कर लेता है और अपने दोस्तों को ही बचा लेता है। ये पहली बार था यूजी ने किसी कर्स स्पिरिट को देखा था। अब फिर यूजी उस फिंगर के बारे में पूछता है। फिर मेगुमी उस पर कहता है कि स्पिरिट सुकुना के फिंगर के पास इसीलिए आए थे, क्योंकि अगर वो इसे खा लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और फिर तभी इन पर अब तक का सबसे बड़ा कर्स अटैक होता है, और इससे लड़ने में मेगुमी की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इससे पहले वो कर्स मेगुमी को मार पाता, और फिर तभी यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है, और फिर तभी यूजी इस कर्स स्पिरिट से लड़ने लगता है। भले से उसके पास कमाल की पावर थी, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना किसी कर्स एनर्जी के कर्स स्पिरिट को मार नहीं सकता है। इसीलिए ये मॉन्स्टर जब यूजी को खाने वाला था, तब यूजी सुकुना की फिंगर को निगलने का डिसाइड करता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाए। लेकिन ये बात यूजी नहीं जानता था कि इंसानों के लिए ये फिंगर बहुत ही ज्यादा जहरीली है। अब यूजी उस फिंगर को निगल जाता है, जिससे कि उसमें बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, और फिर तभी वो एक ही झटके में उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है। मेगुमी को ये लग रहा था कि यूजी मर जाएगा, और फिर तभी उसके बॉडी के अंदर सुकुना की आत्मा आ जाती है, और उसकी आंखें भी 4 हो गई थी। ऐसा होने के चांसेस लाखों में एक थे। अब सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर में आकर बहुत ही फ्री फील करता है, और खुश होते हुए कहता है कि इस बार मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। और लेकिन तभी किसी तरह यूजी अपनी बॉडी पर फिर से काबू पा लेता है, और यूजी की इस विल पावर को देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है। मेगुमी अब सुकुना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो सुकुना और यूजी को भी मार देगा। अब मेगुमी अपनी सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है, जिस पर मेगुमी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ना सिर्फ वो सुकुना और यूजी को मारकर, बल्कि अपने आप को भी मार लेगा अगर वो
शिकिगामी को समन करेगा तो। लेकिन मेगुमी अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमी का टीचर सातरो गोजो वहाँ पर आ जाता है, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, जो कि उसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जीज है। गोजो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि सुकुना की फिंगर खाकर अभी तक कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है, और वो पूरी तरह कंट्रोल में भी है। जुजूत्सु के रूल के हिसाब से कोई अगर कर्स ऑब्जेक्ट को खा लेता है तो उसे वहीं पर फौरन मरना होगा। पर गोजो ये देखना चाहता था कि यूजी वापस सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकता है या नहीं, इसीलिए वो यूजी को सुकुना के साथ स्विच करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सुकुना गोजो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गोजो अपनी कमाल की स्पीड से सुकुना के हर एक वार से बच जाता है। थोड़ी देर बाद यूजी आराम से अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पा लेता है, जिसके बाद गोजो उसे बेहोश कर देता है। और गोजो मेगुमी को बोलता है कि यूजी के पास सुकुना तक की कंट्रोल करने की ताकत है, जो कि एक करिश्मे से कम नहीं है। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं, जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स का स्कूल है, जिसमें गोजो ने भी पढ़ाई किया था। इन स्कूल को जो लोग मैनेज करते हैं उन्हें हायरर्स कहा जाता है, जो कि यहाँ के वो रूल्स बनाते हैं। जैसे ही उन्हें यूजी के बारे में पता चला, उन्होंने उसे मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे। हालांकि गोजो ने रिक्वेस्ट करके यूजी की मौत को अभी टाल दिया है, क्योंकि गोजो के पास उससे बेहतर एक आइडिया है कि अगर वो यूजी को सुकुना की सारी फिंगर खिला दे और फिर वो यूजी को मार दे तो सुकुना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और हाँ, इन उंगलियों को तबाह नहीं किया जा सकता है। तो अब यूजी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अभी मारा जाए या फिर वो सुकुना को इस दुनिया से खत्म करके मारा जाए। यूजी गोजो के प्लान के लिए मान जाता है, क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी, या शायद यूजी इस दुनिया का अकेला इंसान है जो सुकुना का वेसल बन सकता है। तो अगर वो इस टैलेंट का यूज नहीं करेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तो इसी के साथ वो सुकुना की दूसरी फिंगर को भी खा लेता है। फिर वो लोग जुजुत्सु स्कूल जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल यागा के साथ यूजी का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वो पास हो जाता है, तो इसीलिए यूजी का फर्स्ट ईयर पे एडमिशन हो जाता है। इस क्लास में सिर्फ 3 लोग थे। दूसरा था मेगुमी, तीसरी है नोबारा। नोबारा गाँव में रहती है, तो उसका टोक्यो इतने बड़े शहर में आना उसके एक सपने जैसा था। अब गोजो नोबारा का टेस्ट करने के लिए उन्हें एक भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ पर एक कर्स था। अब अंदर जाते हुए नोबारा और यूजी दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। लेकिन यूजी अपनी कमाल के पावर्स के साथ एक कर्स टूल से वहीं पर एक कर्स स्पिरिट को आराम से मार देता है। कर्स टूल एक ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी कर्स स्पिरिट को हराया जा सकता है। नोबारा के पास भी एक ऐसा ही कर्स टूल था, जिसे कि वो एक डमी कर्स को मार देती है। लेकिन 4th फ्लोर पर उसे एक लो लेवल स्पिरिट मिलता है, जो कि एक बच्चे को हॉस्टेज बना के रखा था। अब शहर में गाँव के मुकाबले से ज्यादा कर्स एनर्जी होती है, तो यहाँ के कर्सेस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब इस कर्स को पता था कि वो नोबारा को तो नहीं हरा सकता है, तभी इस बच्चे को उसने हॉस्टेज बना के रखा था। अब नोबारा को सिलेंडर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर तभी यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है, जो देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जल्दी यहाँ पर यूजी उस बच्चे को बचा लेता है, और फिर तभी नोबारा अपनी पावर्स का यूज करके उस कर्स को मार देती है। अब नोबारा यूजी को थैंक्स बोलती है, और हमें पता चलता है नोबारा जब छोटी थी तो उनके गाँव में एक टोक्यो की फैमिली रहने आई थी, लेकिन लोकल्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों को मजबूरी में वापस टोक्यो जाना पड़ा। उस फैमिली की एक लड़की से नोबारा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और फिर तभी से नोबारा को अपने गांव से नफरत हो गई थी और वो टोक्यो आना चाहती थी। इसीलिए वो सोर्सरर बनकर यहाँ पर आ गई थी, ताकि शायद उस लड़की से कभी उसकी मुलाकात हो जाए। कुछ समय बाद जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर कियोटाका यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक बहुत ही डेंजरस मिशन में भेजता है, जिसमें उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड कर्स से हो जाता है। दोस्तों, सभी स्पिरिट्स को ग्रेड्स में नापा जाता है। ग्रेड्स 4 के स्पिरिट्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और ग्रेड 1 के स्पिरिट्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन कुछ स्पिरिट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके पावर को नापा ही नहीं जा सकता है, और उन्हें एक स्पेशल ग्रेड कर्स कहा जाता है। इस कर्स ने सुकुना की एक फिंगर भी खाई हुई थी, इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल था। ये कर्स मेगुमी के डिवाइन डॉग्स के टुकड़े कर देता है, और यूजी का तो ये तो एक हाथ भी काट देता है। और दूसरी तरफ नोबारा एक ऐसी जगह में फंस गई थी जहाँ चारों ओर ही अजीब से मार्क्स उड़ रहे थे। अब मेगुमी और यूजी ये बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए थे कि वो स्पिरिट्स को नहीं हरा सकते हैं। अब यूजी सुकुना से भी हेल्प मांगता है, तभी सुकुना बोलता है कि अगर वो बाहर आया तो यहाँ पर मौजूद उसके दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोबारा को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। मेगुमी मान जाता है और नोबारा को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। नोबारा उस कर्स को मार मार कर बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमी पहुंचकर अपनी फ्रॉक शिकिगामी से नोबारा की जान बचा लेता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नोबारा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन मेगुमी यूजी के लिए यहीं पर रुक जाता है। बिल्डिंग के अंदर यूजी अपना कंट्रोल सुकुना को दे देता है, जिससे सुकुना उस स्पेशल ग्रेड के कर्स को आसानी से मार देता है और उसके पास से अपनी एक उंगली भी ले लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूजी पहले की तरह अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल पा नहीं लेता है, यानी कि सुकुना अब जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन सुकुना यहाँ पर अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है और फिर सुकुना यूजी के बॉडी में से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, ताकि यूजी अगर अचानक से कंट्रोल ले ले तो उसकी फौरन वहीं पर मौत हो जाए। ऊपर से सुकुना अपनी एक और उंगली खा लेता है, जिससे कि उसकी पावर और ज्यादा बढ़
बढ़ जाती है। साथ ही रिवर्स कस्ट टेक्निक से सुकुना यूजी का कटा हुआ हाथ फिर से उगा देता है। अब सुकुना और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर सुकुना मेगुमी की हालत खराब कर देता है और उसके एक स्नेक शिकिगामी को भी फोड़ देता है, जिसे वो अब कभी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़ाई के दौरान सुकुना मेगुमी की टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि उसके 10 साइडों वाली टेक्निक में इतना दम था कि वो अकेले ही उस स्पेशल ग्रेड वाले कस को हरा सकता था। अब मेगुमी को ये बात पता था कि वो अब सुकुना से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो फिर से खुद को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने सबसे खतरनाक शिकिगामी को बुलाने लगता है, जो कि उसे और सुकुना को दोनों को ही मार देगा। मेगुमी बोलता है कि उसने यूजी को इसीलिए बचाया था क्योंकि वो अच्छे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था और वो अपने फैसले पर कभी भी नहीं पछताएगा। ये सारी चीजें यूजी सुन लेता है और सुकुना से अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और क्योंकि उसका दिल उसके शरीर से बाहर था तो यूजी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम टोक्यो में एक अजीब से बंदे के साथ 3 कस स्पिरिट को देखते हैं, जो कि सुकुना की उंगलियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक कैफे में जाते हैं। ये लोग असल में दुनिया में राज करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें 2 काम करना होगा। पहला, गोजो को रास्ते से हटाना होगा, दूसरा सुकुना को अपनी साइड करना होगा। दूसरी तरफ गोजो क्योटाका से स्कूल के हॉस्पिटल में मिलता है और गोजो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि फर्स्ट ईयर को स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ाई करने के लिए भेजना कुछ इत्तेफाक नहीं था। ये उसकी हायरप्स की चाल थी ताकि वो यूजी को मार सके और इसीलिए गोजो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी हायरप्स को ही मारने का सोचने लगता है। लेकिन असल में यूजी पूरी तरीके से नहीं मरा था। हर सोर्सरर्स के माइंड में एक इनेट डोमेन करके जगह होती है, तो उसकी सोच सुकुना की इनेट डोमेन में आ जाती है ताकि वो मरने से पहले सुकुना से बात कर सके। यहाँ दोनों की फाइट होती है जिसमें सुकुना आसानी से यहाँ पर यूजी को हरा देता है। अब सुकुना यूजी के सामने एक डील ऑफर करता है जिसमें वो यूजी के हार्ट को फिर से हील करके उसे वापस से जिंदा कर देगा, लेकिन इसके बदले में उसकी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, जब भी सुकुना चाहेगा तब वो यूजी का बॉडी का कंट्रोल ले सकता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसे एक्सटेंशन वर्ड बोलना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, यूजी ये भूल जाएगा कि उनके बीच में कोई भी एक ऐसी डील हुई थी। यूजी इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, सुकुना वो 1 मिनट में वो किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करेगा। सुकुना को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो वो लोग एक बाइंडिंग बॉल लेते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जिसमें ये लोग दोनों में से कोई भी इसे नहीं तोड़ सकते और सुकुना इस डील के लिए इसीलिए माना था क्योंकि वो मेगुमी के साथ कुछ करने वाला है। खैर, फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है कि वो टाका गोजो से पूछता है कि वो टीचर क्यों बन गया। फिर गोजो से समझाता है जुजुत्सु वर्ल्ड में करप्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और यूजी का डेथ उसी का रिजल्ट है। वो सभी हायरप्स को मार सकता है क्योंकि उनके जगह पर फिर कोई और आ जाएगा और फिर मुझे भी फॉलो करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इस वजह से ही मैं आने वाले जुजुत्सु सोर्सरर्स को टीच करना चाहता हूँ ताकि वो आगे चलकर सही रास्ते पे चले। इसके बाद डॉक्टर सोको यूजी का पोस्टमार्टम करने ही वाली थी, फिर यूजी अचानक ही उठकर बैठ जाता है कि गोजो उसे जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। हायरप्स को पता चला यूजी वापस से जिंदा हो चुका है, तो वो लोग फिर से उसे मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए गोजो डॉक्टर को कहता है कि वो यूजी का जिंदा होने वाला राज किसी को ना बताए ताकि वो यूजी को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे पाए। इसके बाद गोजो यूजी को एक खुफिया बेसमेंट में ले जाता है और उसे समझाता है कि कर्स एनर्जी को कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसा मैंने बताया, कर्स एनर्जी लोगों की नेगेटिव इमोशन से निकलती है, लेकिन जुजुत्सु सोर्सरर अपने हिसाब से कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, चाहे वो उस टाइम किसी भी इमोशन में क्यों ना हो। इसके बाद गोजो से काफी सारी मूवीज के सीडी देता है और उसे एक डॉल भी देता है। अब यूजी के लिए चैलेंज ये था कि उसे हर समय अपने अंदर नेगेटिव इमोशन को फ्लो करवाना होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की फिल्म क्यों ना देख रहा हो। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो ये डॉल उसे हर टाइम पंच मारेगा। फिर यूजी ट्रेनिंग में लग जाता है। इसके बाद गोजो प्रिंसिपल से मीटिंग करने के लिए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते ही में गोजो को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो गोजो आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी को आगे भेज देता है। इसके बाद एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट गोजो पर हमला कर देता है। इसका नाम जोगो है, जो कि गुस्से में आकर वोल्केनो ब्लास्ट कर देता है, पर गोजो को वहाँ कुछ नहीं होता है। गोजो ने पहली बार कोई ऐसा कर्स देखा था जो अच्छी तरह बोल सकता है और गोजो की कर्स एनर्जी सुकुना से भी ज्यादा है। जोगो अपनी पावरफुल अंबर अटैक्स यूज करता है और सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन गोजो पीछे से आता है और उसे बताता है कि उन दोनों के बॉडी के बीच में से एक इन्फिनिटी है, यानी कि गोजो के पास एक पावरफुल इन्फिनिटी शील्ड है जिससे वो किसी भी अटैक से बचा रहेगा। फिर गोजो अटैकिंग करना शुरू कर देता है और कर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लास्ट में गोजो कर्स को नदी में फेंक देता है। लास्ट में कर्स को ये पता चलता है कि वो गोजो को कभी भी नहीं हरा पाएगा। तभी गोजो टेलीपोर्ट होकर यूजी को यहाँ पर ले आता है ताकि वो उसे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखाना चाहता है। डोमेन एक्सपेंशन उस टेक्निक को कहते हैं कि जब कोई बहुत सारी कर्स एनर्जी को यूज करके अपने इनेट डोमेन को असली दुनिया में ले आता है। इससे उसका दुश्मन इस डोमेन में फंस जाता है और उसे सभी अटैक जाकर लगता है। अब जोगो को लगता है कि वो गोजो को आराम से बीट कर सकता है क्योंकि अब वो लड़ाई में यूजी को भी ले आया है, लेकिन गोजो कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं
सुनोगी क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो। ये सुनकर कस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वोल्केनो की तरह फट जाता है। अब गोजो को हराने के लिए कस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इसीलिए वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, जिसमें यूजी और गोजो दोनों ही फंस जाते हैं। गोजो यूजी को बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन जो करता है उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और कस को ये बात पता था कि गोजो की इन्फिनिटी इस डोमेन में काम नहीं करेगी। अब गोजो यूजी को बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन में आसानी से जीतने का तरीका है कि वो अपना खुद का एक डोमेन बना ले, और जिसका डोमेन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो उसका डोमेन आसानी से खत्म कर देता है। तब गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर अपना खुद का एक डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, जिससे कि ये कस आसानी से हार जाता है और गोजो उसकी गर्दन उखाड़ कर डोमेन से बाहर ले आता है। अब गोजो चाहता इसे तुरंत ही मार सकता था, लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहता था कि आखिर जोगो को भेजा किसने है। दोस्तों, अब जोगो की बाकी ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें है हानामी, जो कि लोगों के जंगल के डर से पैदा हुआ है और इसकी टेक्निक्स में जो कि जंगल में फूल वगैरह होते हैं वो ये बना लेता है। दूसरा मेंबर है डैगोन, जो कि लोगों के समुंदर के डर से पैदा हुआ है और उसका डोमेन एक्सपेंशन एक बीच है। और इसके बाद है माहितो, जो कि ग्रुप का लीडर है और ये इंसानों की आपस में से नफरत से पैदा हुआ है और अपनी टेक्निक से ये इंसानों की सोल को खतरनाक तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और इस टीम का आखिरी मेंबर है गेतो, जो कि एक इंसान है और जूसू सॉर्सरर भी है, और ये एक टाइम पर गोजो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन फिलहाल सबको लगता है कि गेतो मर चुका है। खैर, इधर हानामी और गेतो जोगो की फाइट दूर से देख रहे थे और हानामी जोगो की मदद करने का डिसाइड करता है और वो अपनी टेक्निक से वहाँ पर एक फूलों का बागीचा बना देता है, जिससे कि यूजी और गोजो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इन सब के बीच हानामी जोगो का सर उठाकर यहाँ से भाग जाता है। वो लोग फिर अपने अड्डे पर आते हैं, जो कि एक डोमेन है, और इन्हें समझ आ गया था वो लोग खुद से तो गोजो को कभी हरा नहीं सकते हैं। गेतो भी इनसे यही कह रहा था कि उसके पास एक प्लान है कि वो गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर दे, जो कि एक कर्स ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने टारगेट को एक दूसरे डायमेंशन में कैद कर लेता है, पर उन्हें 31 अक्टूबर तक वेट करना होगा। इधर गोजो ये देख काफी शॉक्ड हो जाता है कि कर्सेस एक दूसरे की हेल्प कैसे कर रहे हैं। अब फिर वो यूजी से कहता है कि अब वो उसे कड़ी ट्रेनिंग देने वाला है ताकि वो आने वाले गुडविल इवेंट के लिए तैयार हो जाए, लेकिन गोजो ने तो अभी तक गुडविल इवेंट के लिए यूजी को तो बताया ही नहीं था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और यूजी ने अब तक कर्स एनर्जी को यूज करना सीख लिया था, और उसे टेस्ट करने के लिए गोजो नानामी को यूजी के साथ एक मिशन में भेज देता है। नानामी एक ग्रेड 1 का सॉर्सरर है और वो उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिन पर गोजो भरोसा करता है। अब ये दोनों एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ पर एक सिनेमा हॉल में 3 स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया था और उनके शरीर पूरी तरीके से मुड़े हुए थे, यानी कि जरूर इसके पीछे एक कर्स स्पिरिट का हाथ था। अब यहाँ से नानामी को 2 चीजें पता चलती हैं। पहली कि इस क्राइम के दौरान यहाँ पर एक जिनफी नाम का स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद था, और दूसरा किलर ने जानबूझ करके यहाँ पर कुछ क्लूज छोड़े थे, शायद वो चाहता था कि कोई उसे ढूंढ ले। इन क्लूज का पीछा करते हुए नानामी एक सीन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात माहितो से होती है, जिसने उसे 3 बच्चों को मारा था। माहितो अपनी टेक्निक से इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था और वो इंसानों के शरीर को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता था, और उसने यहाँ पर नानामी को इसीलिए बुलाया था ताकि वो देखना चाहता था कि साथ ही माहितो अपने खुद के शरीर को भी चेंज कर सकता है। अब इन दोनों में बहुत ही कमाल की फाइट होती है और नानामी की पावर थी कि वो अपनी दुश्मन के वीक पॉइंट को पहचान कर उस पर अटैक कर सकता था, पर इन दोनों की फाइट में कोई भी नहीं जीतता है क्योंकि माहितो मलबे के नीचे दब जाता है और नानामी को वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी समय यूजी को वहाँ पर उस विटनेस के साथ पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है और उसे पता चलता है कि ये लड़का जुनफी भी कर्सेस को देख सकता है और उन लड़कों का मर्डर जुनफी की आंखों के सामने ही हुआ था, लेकिन जुनफी को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। असल में वो तीनों लड़के जुनफी के ही स्कूल में पढ़ते थे और उसे रोज मारा पीटा करते थे। उन्होंने जुनफी की लाइफ नर्क जैसी कर दी थी। मर्डर के बाद माहितो जुनफी से मिला था ताकि वो उसके काम आ सके। जैसे हमने जाना था, इनका दूसरा गोल है सुकुना को अपनी साइड करना, इसीलिए माहितो चाहता था कि जुनफी यूजी से दोस्ती कर ले, और जब जुनफी से यूजी पूछताछ करने आता है तो वो ऐसा ही करता है। दोनों को मूवीज का बहुत शौक था तो इन दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है, इतनी कि जुनफी की मॉम यूजी को डिनर पर इनवाइट भी वहीं गए तो दूर से ये सब होते हुए देख रहा था। इसके बाद वो माहितो के पास जाता है, जो कि मलबे में कुचल जाने के बाद भी जिंदा था, और वो और माहितो एक बढ़िया प्लान बनाते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि यूजी को मजबूरी में सुकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा, और इस एहसान के बदले शायद जरूर सुकुना उनकी टीम में शामिल हो जाएगा।
करूंगा। अब अगले दिन वो लोग यही करते हैं। अब जुनफी उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है जो उसे बुली करता था। यूजी यहाँ आकर जुनफी को रोकता है, उसे समझाता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और फिर जुनफी समझ जाता है कि जो वो कर रहा था वो गलत था। लेकिन तभी पीछे से माहितो यहाँ आकर जुनफी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक भद्दा सा क्रिएचर बना देता है, वो भी यूजी के आंखों के सामने। अब यूजी के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी कि वो अपने दोस्त को वापस से नॉर्मल कर सके और वो सुकुना से मदद की भीख मांगता है और बदले में यूजी अपना बॉडी का पूरा कंट्रोल सुकुना को दे देगा, ठीक जैसा माहितो चाहता था। लेकिन सुकुना इस डील को लेने से मना कर देता है। इसका पहला रीजन ये था कि यूजी को ऐसे तड़पते हुए देखना सुकुना को काफी मजा आ रहा था। दूसरा रीजन, उन्होंने ऑलरेडी ही एक डील कर रखी है जिससे सुकुना जब चाहे तब बाहर आ सकता है, पर यूजी को वो डील याद नहीं थी। और तीसरा रीजन, सुकुना को ये नहीं पता कि वो अपने रिवर्स कस्ट टेक्निक से वो जुनफी को ठीक कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि माहितो ने उसकी सोल ही डिफॉर्म कर दी थी। इसीलिए सुकुना यूजी का हेल्प नहीं करता है और जुनफी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे कि यूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब उसे माहितो से बदला लेना था। अब इन दोनों में जमकर फाइट होने लगती है और इनके फाइट के दौरान हमें दो चीजें पता चलती हैं। तो अब क्योंकि यूजी के बॉडी में दो सोल्स मौजूद है, तो माहितो का अगर कोई भी अटैक होगा तो यूजी के ऊपर असर नहीं करेगा, तो वो अब माहितो की सोल को भी चोट पहुंचा सकता है, जो कि नानामी भी नहीं कर पाया था। और तभी फाइट के दौरान नानामी भी यहाँ आ जाता है। ये दोनों मिलकर माहितो की जम की धुलाई करते हैं, इतना करते हैं कि वो मरने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर माहितो की मौत बहुत ही सामने थी, पर यहाँ पर माहितो के पास एक ऐसी पावर जाग जाती है, वो अपना पहली बार डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है। इस बैरियर का फायदा ये था कि अंदर बैठा माहितो दुश्मन की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो अपने इस डोमेन में सिर्फ नानामी को फंसाता है, क्योंकि यूजी के अंदर दो सोल मौजूद है। तो पता नहीं उस पर डोमेन का असर होगा भी या नहीं। अब नानामी को वो मारने ही वाला था, पर माहितो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यूजी उसका डोमेन तोड़कर अंदर आ जाता है। डोमेन अंदर से जितना स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर से वो उतना ही कमजोर होता है और इसी के साथ माहितो को